जय हिंद दोस्तों आज ही के दिन 1905 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफर भारतीय खेल इतिहास को गौरवान्वित करता है। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक 1928, 1932, 1936 में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद के जीवन का हर कोई कायल बना। उनके खेल जीवन से जुड़ा एक यादगार वाकया भारतीय हॉकी को शिखर पर ले जाता है। दरअसल बर्लिन ओलंपिक के हॉकी का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन लगातार बारिश की वजह से ये मैच 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद थे और साथ में मौजूद थे जर्मन का तानाशाह हिटलर। हाफ टाइम तक भारत 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद जी ने अपने स्पाइक्स वाले जूते निकाले और खाली पांव कमाल की हॉकी खेली। इसके बाद तो भारत ने एक के बाद एक कई गोल दागे। भारत ने उस फाइनल में जर्मनी को 8-1 से मात दी। इसमें 3 गोल ध्यानचंद जी ने किए। दरअसल 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई थी। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है, मैं जब तक जीवित रहूंगा इस हार को कभी भूल नहीं सकता। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया था कि हम पूरी रात सो नहीं पाए थे। कहा जाता है कि इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर हिटलर ने उन्हें खाने पर बुलाया और उनसे जर्मन की ओर से खेलने को कहा। इसके बदले उन्हें मजबूत जर्मन सेना में कर्नल पद का प्रलोभन दिया गया, लेकिन ध्यानचंद ने कहा हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं वहाँ खुश हूँ। आइए जानते हैं ध्यानचंद जी से जुड़े कुछ फैक्ट। क्योंकि ध्यान सिंह रात में बहुत अभ्यास करते थे, इसलिए उन्हें अपने साथियों द्वारा उपनाम चांद दिया गया। दरअसल उनका यह अभ्यास चांद के निकल आने के बाद ही शुरू होता था, क्योंकि उस समय लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेजर ध्यानचंद को बचपन में हॉकी नहीं कुश्ती से ज्यादा लगाव था। एक बार जब ध्यानचंद मैच के दौरान गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने गोल पोस्ट की माप पर आपत्ति जताई। आखिरकार वे सही पाई गए। गोल पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत निर्धारित आधिकारिक न्यूनतम चौड़ाई का नहीं था। 22 साल तक भारत के लिए खेले और 400 से ज्यादा गोल दागने वाले मेजर ध्यानचंद जब वो खेलते थे तो मानो गेंद स्टिक पर चिपक जाती थी। हॉलैंड में एक मैच के दौरान चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़ दी गई। जापान में भी एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। ध्यानचंद जी का 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में निधन हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां पर वो हॉकी खेला करते थे। दोस्तों एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा का पूरा देश यहाँ तक कि भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न दिलाने के लिए मांग करते आए हैं और आशा है कि आने वाले समय में मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।